व्हाट इज नार्सिसिज्म? खुद परस्ती क्या है? काफी सारी चीजें ऐसी भी आ जाती हैं जिसमें आप बिल्कुल ही अपने आप को इस दुनिया की मखलूक नहीं समझते। सेल्फ ऑब्सेशन का शिकार होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज डेवलप होती है कि बस जो मैं हूँ वो मैं। आपने अगर उसके अंदर कोई बेहतर आदत देखी है तो आप अपने आप को उसके लायक बनाओ और उतनी मेहनत करो। जब मैं सेल्फ लव की बात करती हूँ तो उसमें मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले खुद पे तरस नहीं खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरहम जुनैद। मेरे साथ हैं सोशल एक्टिविस्ट, रिलेशनशिप एक्सपर्ट मैम नायरा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कलर है आपका आज। बहुत शुक्रिया। पिछले एपिसोड में हमने बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन लिए, आपकी फीडबैक आती है, हमें पता चलता है कि क्या आपको कंटेंट प्रोड्यूस करके दें, किस टॉपिक पे बात करें। इसी तरह आज मैंने खुद से सर्च किया। अच्छा, लोगों के भी आ रहे होते हैं, पहले भी खुद से ही कर रहे होते हो? वो तो आप पहले तो अंदर से निकल रहे होते हैं। नहीं, अंदर से कुछ नहीं निकल रहा होता। अभी मुझे टॉपिक पता चलेगा तो फिर मैं बताऊंगी ये तुम्हारा वाला है कि नहीं। टॉपिक भी मैं बता रहा हूं। ठीक। बेसिकली आई वाज सर्फिंग थ्रू एक ऐप टिकटॉक, उसके ऊपर मैंने देखा कि लोग ना बहुत आजकल सर्च कर रहे हैं, हर दूसरा बात कर रहे हैं नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी। ये लफ्ज बड़ा मजे का लगा, नार्सिसिस्ट। ये रवैया भी हुआ, फिर हमने कहा थोड़ी सी जरा हम भी अपनी प्रायर रिसर्च कर लें अपने एक्सपर्ट से पूछने से पहले। पता चले कि पर्सनालिटी के एक टाइप होती है और खास तौर पे एक डिसऑर्डर होता है। तो फिर मैं जरा जब बहुत इसके अंदर जांचा और देखा तो मुझे पता चला कि ये तो हमारे साथ भी कई लोग ऐसा बर्ताव कर चुके हैं। तो फिर मैंने इन्हीं सारी चीजों को इकट्ठा करते हुए समराइज ये किया कि यार मैं मैम से ना अपने जो शो करेंगे तो उसमें पूछते हैं कि व्हाट इज नार्सिसिज्म पर्सनालिटी? खुद परस्ती क्या है? अच्छा, हर टॉपिक पे जिस पे हमने पहले भी बात किया या फ्यूचर में भी करेंगे, दो चीजें पैरेलल चल रही होती हैं और उनमें बहुत बारीक सा डिफरेंस होता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा ज्यादा कह सकते हैं सेल्फ लव में और खुद परस्ती में। इसमें मैं बारीक नहीं कहूंगी, इसमें काफी सारी चीजें ऐसी भी आ जाती हैं जिसमें आप बिल्कुल ही अपने आप को इस दुनिया की मखलूक नहीं समझते। यही समझते कि किसी और सैयारे से आए हैं। और आसान अल्फाजों में ये कहूँ तो इस तरह के लोग अपने इर्द गिर्द की दुनिया समझते हैं कि बस जो दुनिया हमने बना ली है ना, बस वही है। सेल्फ ऑब्सेशन के शिकार होते हैं। हाँ, कह सकते हैं। तो इनको सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो बीमारी लगती है वो लगती क्यों है और कहाँ से स्टार्ट होती है। वही सारी चीज़ें कि आपके बचपन से आपके घर का माहौल होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आप अडॉप्ट करते हो, अपनी पेरेंट्स से अडॉप्ट करते हो, या जहाँ आप पढ़ने के लिए जाते हो वहाँ पे जिन लोगों के साथ या बच्चों के साथ उठना बैठना होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ डेवलप होती है कि बस जो मैं हूँ वो मैं। कंपैरिजन बहुत मैटर करता है इसमें। जब आप किसी से कंपैरिजन करते हो और किसी इंसान को समझते हो कि इसके अंदर कोई अच्छी क्वालिटी है मुझसे बेहतर, तो नॉर्मली तो ऐसा होना चाहिए नॉर्मली कि आपने अगर उसके अंदर कोई बेहतर आदत देखी है तो आप अपने आप को उसके लायक बनाओ और उतनी मेहनत करो। जो ऐसे लोग होते हैं ना, वो चाहे कुछ हो या ना हो, या उस जिस क्वालिटी की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं उनके अंदर उस लेवल की ना भी हो, लेकिन वो यही समझते हैं कि जो मैं हूं ना वो कोई नहीं है। अब इसको अगर कंपेयर करें हम थोड़ा सा, मैं आगे थोड़ा सा बताऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। जब मैं सेल्फ लव की बात करती हूँ तो उसमें मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले खुद पे तरस नहीं खाना। तरस खाना, सेल्फ पिटी का शिकार नहीं होना, और अपने आप को एक इस लेवल पे रखना है जिसमें आपको ये एहसास रहे कि मैं भी इस दुनिया में एक हैसियत रखता हूँ और मेरे जैसा कोई नहीं है। एक इंसान जो है ना, उस जैसा कोई भी नहीं होता, वो सिंगल ही होता है। तो तुम उस तरफ सिंगल पे मत जाओ ना, मतलब ये कि उसके साथ का कोई नहीं होता। अब मैं आपको इससे डिफरेंस बता दूंगी कि सेल्फ लव में और खुद परस्ती में क्या फर्क होता है।
उसमें आपने ये जानना होता है कि मैं एक इकलौता इंसान हूं इस दुनिया पे जो कि अल्लाह पाक ने बनाया है, चेहरा, जिस्म, सब कुछ। जो दिमाग है उसका इख्तियार क्योंकि आपको दिया हुआ है, तो आपने देखना है कि उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो जब आप उस दिमाग को इस्तेमाल करने की तरफ आते हो, जो सेल्फ लव बता रही हूँ अभी, पहले उसके बारे में बात होगी, तो उसमें आपको ये चीजें देखनी होती हैं कि आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जिनको आपने नुमाया करना है, पॉलिश करना है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने में इस्तेमाल करना है। ये तो आपका सेल्फ लव हो गया ना, कि आप उसमें इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हो। जैसे मैंने शुरू में बताया कि वो लोग नॉर्मल ऐसा होता है, लेकिन जो खुद परस्त लोग होते हैं वो ऐसा सोचते नहीं है। अब दूसरी खुद परस्ती की तरफ आ जाते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि जो मैं हूं वो मैं ही हूं बस। ठीक है, देखिए उसमें बारीक सा फर्क है। उसमें भी आप कहते हो कि जो मैं हूं, लेकिन आप उसमें मैं नहीं होती। समझ रहे, वो वाली मैं नहीं होती। आपको सेल्फ एम्पावर कर रहे हो। हाँ, उसमें आप जो क्वालिटी आपके अंदर है उसको इम्प्रूव कर रहे होते हो और अपने आप को पर्सनैलिटी वाइज इम्प्रूव कर रहे होते हो, डेवलप कर रहे होते हो। खुद परस्ती में डेवलपमेंट नहीं होती, ठीक है। उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं होती जो कि आपको बेहतरी की तरफ लेके जाए। उसमें बस आप ये सोच रहे होते हो कि जो मैं हूं वो मैं हूं। वो मैं जो होती है ना, ये वो वाली होती है। सही। इसी के अंदर जो मैं पॉइंट्स बना रहा था अपने क्वेश्चंस के लिए, तो अगर कोई इंसान है फॉर इंस्टेंस, तो आपने उसके अंदर क्या ऐसी खूबियां या खामियां, ऑब्वियसली खूबी तो नहीं हो सकती, या ऐसी क्या खुसूसियात होगी कि वी कुड से कि दीस आर द साइंस ऑफ अ नार्सिसिस्ट पर्सन। एक खुद परस्त जो इंसान है वो उसके अंदर ये चीजें हैं। आप अपने इर्द गिर्द में भी ऑब्वियसली, क्योंकि आप इंसान एक माशरती जानवर है, हर लोगों में मिलता है जाता है, तो उसमें आपको पता चल जाए कि ये एक तो वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को इम्पोर्टेंस नहीं देते। ठीक है, चाहे वो कितनी भी बड़ी महफिल में कितने बड़े बड़े लोग बैठे हों, उनको ये होता है जो मैंने बात की है बस वही ठीक है। जबकि सेल्फ लव में, मैं डिफरेंस इसलिए बता रही हूँ ताकि पता चलता रहे, जबकि सेल्फ लव में आप सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हो और फिर अपना जो ख्याल होता है या पॉइंट ऑफ व्यू होता है, राय होती है, वो आप शेयर करते हो कि भाई मेरी ये राय है। ठीक है। और फिर वो दूसरे लोग भी बताते हैं, हाँ भाई। इस तरह के सिनेरियो में दूसरे लोग रेट करते हैं कि यार इसका दूसरे नंबर पे आ रहा है, इसकी राय तीसरे नंबर पे आ रही है या पहले नंबर पे आ रही है। जो खुद परस्ती में कह लें कि इंडल्ग होते हैं या उनके ऊपर सवार होती है, वो कहते हैं जो मेरा नंबर है वो पहला ही है, जो मेरी राय है वो कोई नहीं, वही बात है, मैं ही हूँ। हाँ, वो हर चीज में। अच्छा, और इनकी निशानियां ये होती हैं कि दूसरों की टांग खींचते हैं। ये वैसे मैं बता रही हूँ क्योंकि साथ साथ मैं बताती रहती हूँ वो करते क्यों है, क्योंकि उनको खुद नंबर वन रहना होता है। ये नंबर वन पॉजिटिव मत लीजिएगा। नंबर वन मतलब कि खुद की उनकी एक सोच होती है कि हमें ऊपर आने के लिए जब हम किसी की लेग पुलिंग करेंगे तो हम वो नंबर हासिल कर सकते हैं। ये भी खुद परस्ती में ही आता है। हालांकि आप सोचते होंगे कि इसका क्या ताल्लुक है, लेकिन इसका ताल्लुक बनता है क्योंकि आप नंबर वन रहना चाहते हो ना। तो नॉर्मली आप क्या करते हो कि आप मुकाबला करते हो, अपनी इंप्रूवमेंट करते हो। लेकिन जो खुद परस्त लोग होते हैं वो टांग खींच के अगले को पीछे कर देते हैं और मैदान साफ कर लेते हैं, और फिर जब कोई मुकाबले वाला होगा ही नहीं तो फिर वो सबसे वही नंबर वन होंगे ना। तो एक निशानी ये हो गई, दो निशानियां हो गई। अच्छा, उसके अलावा इनके अंदर एक ये भी होती है कि किसी और की तारीफ हो रही है तो वो भी इनसे बर्दाश्त नहीं होती है। ये भी इनकी खसूसियत है कि किसी और की सताइश बर्दाश्त नहीं कर सकते। और काफी छोटी छोटी निशानियां हैं जो हम फ्यूचर में कुछ इस तरह डिस्कस करें, लेकिन ये मेन पॉइंट। हाँ, अब अगर फॉर इंस्टेंस आपके पास ऐसा इंसान आ ही गया है, या ऐसा इंसान आपकी ऑलरेडी जिंदगी में है जिसको आपने, पहले तो आपको पता चला ये नार्सिसिस्ट पर्सन ऐसा होता है, फिर आपको पता चल गया अच्छा उसके अंदर ये खुसूसियात होती हैं, हाँ, वो आपको इस तरह इफेक्ट कर रही होती है। अब उसे जेलसी का एलिमेंट बहुत होता है। तो अब उसको डील कैसे करा जाए कि एक जो इंसान है जो नार्सिसिस्ट है उसके साथ आप इसको बीमारी कह लें। हाँ, बीमारी कह लें, एक तरह की। रह रहे हैं, तो हाउ टू डील विद इट? देखिए, जब आपका गला खराब होता है ना तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो कहता है कि भाई अभी आपने खट्टा नहीं खाना, कोई ऐसी ठंडी चीज नहीं खानी है या पीनी है जो कि आपके गले को हिट करे। फिर हम मुझसे पूछते हैं कि भाई कब तक नहीं, वो कहता है जब तक ये ठीक नहीं हो जाता।
जरा हाथ हल्का रखना है। तो आप जब तक मेडिसिन लेते हो तब तक आप अवॉइड करते हो बाकी चीजों से। इस तरह के जो लोग खाली जो खुद परस्ती में इस तरह से डूबे हुए होते हैं, उनके लिए ही बात नहीं कर रही, बाकी भी जो अखलाकी बीमारियां हम डिस्कस करते हैं, सब में यही स्टेप पहला अपनाना है कि हाथ थोड़ा हल्का रखना है। अगर वो कुछ महसूस कर रहे हैं या जो चाहते हैं, जब आपने निशानियां देखकर जान लिया कि ये बंदा इस कैटेगरी में फॉल करता है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए एकदम से नहीं ये शुरू कर देना कि तुम तो गलत कह रहे हो, तुम तो खुद परस्ती में इन्वॉल्व हो, या फिर तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो तो भाई हमारे में से हो ही नहीं। हमारे यहाँ होता है ऐसा कि जैसे पता चलता है उसमें फौरन से साफ ही कह देते हैं कि भाई तुम लालची हो, तुम खुद परस्त हो, और इस टाइप की चीजें। लेकिन आपने अवॉइड ये करना है कि जैसे जोम में वो है उसको उसी में रहने दे। आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको उस स्टेज से नीचे लेकर आना है। जैसे कि थोड़ी थोड़ी आप ब्रेन वॉशिंग उसकी करना शुरू करें। हाँ, कि भाई हाँ ठीक है, तुम भी हो, लेकिन दूसरे लोग भी हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब आपका कोई करीबी होगा तभी उस पर आप मेहनत करना चाहोगे ना, तो उसमें आपकी मुलाकातें भी होंगी। तो जब मुलाकातें होंगी तो पहली मुलाकात में आपने थोड़ा सा, जैसे मिसाल दे रही हूँ कि आपने कह दिया कि भाई तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू सबसे बेहतरीन था, लेकिन थोड़ा सा तुमसे कम दूसरे बंदे का भी था, ताकि थोड़ी जगह बने। और फिर वो कहेगा हाँ, उसको इससे एहसास ये होगा कि इसने नंबर 1 मुझे ही बोला है, लेकिन दूसरे का आपने रख दिया कि वो भी अच्छा था। तो ये पैटर्न इख्तियार करना है, उसके साथ डील करने का। आप हमेशा मेंशन कर रही होती हैं, मेरे सवाल हैं तो मैं नहीं ये आपके नहीं है, एक्सपीरियंस से कुछ बताना चाहूंगा कि आई थिंक ये लोग ना, नाज़रीन जो मुझे सुन रहे हैं, ये अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन के चक्कर में दूसरे को तबाह कर देते हैं, जो मुझे ये समझ आई है अपनी छोटी सी जिंदगी में, कि ये लोग ना समझ ही नहीं पा रहे होते कि आप किसी को किस लेवल तक हर्ट कर देते हो अपनी सिर्फ कुछ लम्हात की ईगो मसाज या ईगो सेटिस्फेक्शन के चक्कर में, बजाय इसके कि अगर ये एक प्रोडक्टिव अप्रोच अपनाई जाए, एक ऐसी अप्रोच अपनाई जाए जिसमें दोनों सूरतों में बात की जाए, और एक अप्रोच ऐसी होगी जिसमें बात करके मसले का हल निकाला जाए, वहाँ पे ये लैग करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद मैं आपसे एक दूंगा, व्हिच इज कि हाउ टू विन अगेंस्ट एक नार्सिसिस्ट इंसान के साथ। ये जो पहला पैटर्न मैंने आपको बताया है, इसमें एंड तो जीत ही है ना। हाँ जी, दोनों की इवेंचुअली। हाँ जी, इवेंचुअली आपकी इसलिए कि आपने उसको अच्छे से ट्रीट किया है, और एक इंसान को जिसमें अगर कोई बुरी आदत या खसलत तो नहीं कह सकते, आदत ही कहूंगी इसे मैं, वो आपने निकाल दी है और आपने उसकी हेल्प की है, तो आप उसको उस जीत के मकाम पे ले आए हो। क्योंकि उसके बाद जिस वक्त आप आहिस्ता आहिस्ता कतरा कतरा करके उसको इस स्टेज पे ले आओगे, नेक्स्ट टाइम जिस तरह मिलते हो तो आप उसको बताते हो कि हाँ फलाना बंदा भी था, तुम्हारा जवाब बहुत बेहतरीन। सबसे पहले आपने ये कहना है कि तुम्हारा जवाब बहुत बेहतरीन था और तुमने बहुत अच्छे से डील किया था, लेकिन यार मुझे थोड़ा सा उसका भी अच्छा लगा, मुझे अमजद का भी थोड़ा सा अच्छा लगा था। ये मैंने एग्जाम्पल दिए। अच्छा, तो इसी तरह से जब ट्रीट करते करते आप इस स्टेज पे आओगे तो उसका भी दिमाग खुलेगा और वो बाकियों के बारे में सोचना शुरू करेगा कि भाई हाँ वो भी अच्छा बोलता है, बनेगी स्पेस। ये चीज टाइम जरूर लेगी, लेकिन जीत ही जीत है एंड पे। आपने मैम को सुना, सेट के एंड पे जीत ही जीत है। जब आप एक अच्छी नीयत लेके चलते हैं, आई थिंक कि आपके आधे मसले उसी तरह ही सॉल्व हो जाते हैं, और आपकी एक अच्छी इंटेंशन ही आई थिंक बेस बनती है किसी भी आगे फ्यूचर इंडेवर के लिए। तो आज हमने एक मुश्किल सा टॉपिक, एक ऐसा साइकोलॉजिकल बिहेवियर को डिस्कस किया जो कि आम इंसानों में भी होते हैं। जरूरी नहीं है, रिलेशनशिप जहाँ पे भी होगा उधर ये इस तरह की खसूसियात, चीजें, मसले आएंगे और आते हैं। तो इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत, और इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए और मुश्किल अल्फाज के साथ, फॉर इंस्टेंस गैस लाइटिंग क्या होता है, लव बॉम्बिंग क्या होता है, ये सारों के साथ मैम से डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।